नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजमेरा फैशन के इस YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। तो दोस्तों, गुड़िया बगल में बैठी है तो आप लोग को देख के थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। इनको आपने देखा होगा तो हमारे अजमेरा फैशन उड़ीसा चैनल जो है उसके ऊपर आपने शिवानी को देखा होगा। पूरा जो उड़ीसा का चैनल है हमारा शिवानी संभालती है। शिवानी ने मुझे बोला, सर मुझे आपके साथ एक वीडियो बनाना है। मेरे उड़ीसा के जितने भी कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों को कुछ डाउट मन में रहते हैं, तो बोले मैं वो डाउट उनके क्लियर करना चाहती हूँ और आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो ऐसे तो सभी कस्टमर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए वीडियो है, लेकिन उड़ीसा वाले खास ध्यान रखें कि भाई हमारे उड़ीसा चैनल की जो मेन संभालती है हमारी गुड़िया, वो आज साथ बैठ के खासकर उड़ीसा वालों के लिए आपकी प्रतिनिधि बन के मेरे से सवाल जवाब करने वाली है। तो ये बहुत काम का होने वाला है उड़ीसा वालों, खासकर आप लोगों के लिए। तो शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अजमेरा फैशन के चैनल में। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स उड़ीसा से हैं जो कि यहाँ पर आते हैं। उड़ीसा में भी ऐसी कल्चर है कि कहीं कहीं कुछ कुछ चलता है, जैसे कि राउरकेला हो गया, बरहमपुर हो गया, वहाँ पर साड़ियाँ ज़्यादा चलती है, लेकिन टेस्ट वाइज चलती है। जैसे कि वर्क साड़ी हो गया, फैंसी साड़ीज हमारी डाइट मैचिंग ज़्यादा चलती है, लेकिन कंधमाल हो गया, बलांगीर हो गया, ये सारी साइड ज़्यादा चलती है कॉटन साड़ीज। तो लोग जो भी आते हैं यहाँ पर वो तो पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ले तो ले क्या, क्योंकि उड़ीसा में क्या होता है ना, छोटे छोटे होलसेलर से वो लोग सामान ले लेते हैं। तो आप जरा उनको बताएं कि हमसे जुड़ने से उनको क्या कैसे प्रॉफिट रहने वाला है। उड़ीसा में देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं, उड़ीसा में कॉटन तो 12 महीने बिकता है। जी सर, ये बात तो सही है। चाहे पूरे उड़ीसा का कोई भी बेल्ट ले लीजिए, कॉटन कभी भी रुकता नहीं है। कॉटन की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। सिंथेटिक जो कपड़ा है वो ओकेजनली बिकता है। जैसे सबसे बड़ी सीजन की अगर मैं बात करूं, तो दुर्गा पूजा। जी सर, सबसे बड़ी सीजन होती है। इस समय तो आप कपड़ा ले जाके चाहे सिंथेटिक रख ले, चाहे कॉटन रख ले, चाहे कुछ भी रख लीजिए, एक एक रिटेलर जो है खाली हो जाते हैं। थोड़ा सा एरिया का फर्क पड़ता है। अगर सीजन की बात नहीं करूं, ऑफ सीजन की बात करूं, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां पे सिंथेटिक 12 महीने बिकता है, और कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे हैं जिनमें कॉटन की बहुतायत मात्रा में बिक्री होती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास टीम है, बच्चे हैं जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। अगर आप बलांगीर से हैं, बालासोर से हैं, अंगूर से हैं, कटक से हैं, किसी भी एरिया से हैं, आपको आपके एरिया के हिसाब से गाइड किया जाएगा कि आपके एरिया के अंदर क्या चीज़ बिकने वाली है और क्या चीज़ बिकने वाली है, उसके अलावा उसमें क्या टेस्ट बिकने वाला है। ये चीज़ का हम लोग बच्चे पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा बताते हैं। जैसा कि आप वीडियो बनाती हैं बेटा, तो आप देखते भी हैं कि भाई अपने जो उड़ीसा लैंग्वेज वाले भी अपने बच्चे हैं ना, क्यों ना, क्या नाम है उसका, जो उड़ीसा में डील करता है, उड़ीसा की लैंग्वेज में डील करता है, आनंद बोल के एक सेल्स पर्सन है, और आरके है, और हमारी प्रिया है, सुनीता है, ऐसे बहुत सारे हैं उड़ीसा की लैंग्वेज के अंदर है। ये अगर आप उड़ीसा की लैंग्वेज में भी आप डील करना चाहते हैं, आप जैसे उड़ियाई बोलना आता है, आपको हिंदी बोलना नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे बच्चे हैं वो उड़िया लैंग्वेज तो जानते ही जानते हैं, उनको टेस्ट वाइज भी इतना गाइड किया जाता है कि वो आपके एरिया के हिसाब से आपको प्रॉपर चीज़ देंगे जिससे आपको आगे बेचने में दिक्कत नहीं आवे। तो ये चीज़ का आपको 1% भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके एरिया में क्या चलने वाला है। जो कंफ्यूजन आपने बताया, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे हो जाते हैं, उनको हम बहुत ही दूर से आ रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा से यहाँ तक आने के लिए ट्रेन में 32 आवर्स लगता है, और अभी डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। तो अगर वो नहीं आ सकते तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? हाँ, उनके लिए भी ऑनलाइन पूरी फैसिलिटी है। देखिए, आप ऑलरेडी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और कपड़े का बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप वहाँ बैठे एक फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी, सब चीज़ बताएगी। आप
वहाँ बैठे भी कपड़ा मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, कोई महिला है और वो बिजनेस कर रही है, फर्स्ट टाइम घर से नया स्टार्ट कर रही है, या फिर कोई बड़ा शोरूम बना रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास एक कटक के बगल में भुवनेश्वर है, जो हमारे माँ तारनी वाले बहुत बड़े होलसेलर हैं भुवनेश्वर के। रिटेलर हैं, लेकिन वो होलसेलर से भी बड़ा कपड़ा लेते हैं। तो उनके बगल में ही थोड़ा सा उनसे दूर एक पूरा मॉल बना रहे थे। वो आकर के हमारे यहाँ से परचेजिंग करके लेके गए पूरे मॉल के लिए। लगभग उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी क्वांटिटी कपड़ा लिया उन्होंने। तो वो भी पूरा हमने उनको गाइड किया कि उनके एरिया के अंदर क्या चीज़ चलने वाली है और क्या नहीं चलने वाली है। सेम चीज़ ऑनलाइन में भी हमारे पास में रहती है। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, आप नहीं आना चाहते हैं, 25,000, 50,000 या लाख रुपए का माल मंगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ बैठे भी पूरी तरीके से मंगवा सकते हैं। ये आश्वासन है हमारा कि कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाता, हमारी जवाबदारी है, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर आप यहाँ आकर के खरीदें। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना है, लेकिन गारंटी पूरी हमारी रहेगी। रास्ते में कुछ भी ईश्वर ना करे ऐसा हो, कोई दुर्घटना घटती है, ट्रक एक्सीडेंट हो गया जिसमें हम माल भेजते हैं, तो पार्सल आपका चोरी हो गया या जल गया, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आपको पूरा दिलवाते हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम आने में समय लगता है, लेकिन हम उसको इमीडिएट क्लेम आपका देते हैं। अगर आप पैसा वापस चाहते हैं तो पैसा आपको मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नया माल भेज दीजिए तो नया माल मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर बता रहे थे, सर ने एक नाम लिया माँ तारिणी वस्त्रालय, जो कि भुवनेश्वर में बहुत ही बड़ा एक आउटलेट है, और वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे एरिया के जो लोग हैं वो उनसे सामान भी लेते हैं। वो होलसेलिंग भी करते हैं और रिटेलिंग भी करते हैं। उनके पास हर एक वैरायटी मिल जाएगी। जैसे कि सर बता रहे थे, वो भी आए थे यहाँ से परचेजिंग करके गए। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना सर, सामान लेते हैं। एक तो बौद्ध है, वहाँ से सामान लेते हैं, और कुछ भुवनेश्वर और कटक से सामान लेते हैं जो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन वो लोग बहुत ही ठग जाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर शुरुआत से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो और नया करना चाह रहा हो, और उसको ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए, पहली बार महंगा पड़ जाता है, तो फिर वो आगे नहीं चला पाते। और ऊपर से उड़ीसा वाले डरते भी बहुत है कि इतने सारे कंपटीटर्स है, अभी मैं शुरू करूंगा तो मेरा कैसे चलेगा, मैं कब तक वहाँ पहुँचूंगा, ये सोच सोच के ही नहीं करते हैं कुछ भी। बराबर है। तो उनके लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर उड़ीसा से भी लेते हैं, आप किसी भी होलसेलर से भी लें कपड़ा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो होलसेलर जो रेट आपको लगाता है उसमें फ़र्क कर देता है। हाँ। वो एक रिटेल वाली रेट आपको लगा देता है। खासकर हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, वो अगर किसी नया बिजनेस करना चाहती है और वहाँ जाके परचेज करती है, तो वो उनको रेट उस तरीके से लगा देते हैं कि उनका कपड़ा आगे बिकता ही नहीं है। तो वो शुरुआत करने से पहले ही वो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और वो वहाँ से ही खरीद रहे हैं, ठीक है, सूरत आने में डरते हैं, तो मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक फ़ोन हमारे यहाँ कीजिए आप, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। अब इसमें आने का बेनिफिट ये होता है, देखिए, आप किसी होलसेलर से ले रहे हैं तो कम से कम 15% आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा फायदा है आपके लिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज करते हैं तो। और अजमेरा फैशन एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके लिए है, जहाँ पे आपको पूरी चीज एक छत के नीचे, कपड़े की सारी वैरायटी एक छत के नीचे मिल जाती है। कहीं आपको घूमने की जरूरत नहीं, कहीं आपको इधर उधर किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, देखिए, समझिए, आपको लगता है कि हाँ, सही चीज़ सही रेट में मुझे मिल रही है और मैं यहाँ से बिजनेस करके आगे ले जाके अच्छा पैसा मुनाफा कमा सकता हूँ, तो आप अजमेरा फैशन से जुड़िए। बहुत बड़ा बेनिफिट है। 15% बहुत मायने रखता है। ये 15% तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये उन व्यापारियों को वो ऐड करके देते हैं, हमारे होलसेलर,
जो बड़े व्यापारी ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो 25%, 30%, 50% कितना ऐड हो जाएगा आपके कपड़े के ऊपर, कुछ आपको पता ही नहीं लगने वाला है। रिटेल रेट आपको लग जाने वाली है, वो भी आपको पता नहीं लगेगा। तो ये चीज से अगर आप बचना चाहते हैं, सही रेट में कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ। जैसे कि सर जो भी यहाँ पर आते हैं बेसिकली क्या हो जाता है, हमारे वीडियो देख के आते हैं, पहले तो वो पहुँचते हैं भुवनेश्वर, कटक आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा आउटलेट उधर ही है, फिर उनको नहीं मिलता है। और फिर जब यहाँ आते कुछ उड़ीसा से लोग ऐसे आते हैं, दलाल की हाथ वो लग जाते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाती है और दूसरी बार जब सूरत आने की बात आए वो डर जाते हैं। बराबर है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अजमेरा फैशन जो होलसेल है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सूरत में ही होता है। ना उड़ीसा में कहीं है, ना वेस्ट बंगाल में कहीं है, ना कर्नाटक में कहीं है, कहीं भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और जो आप लोग कपड़ा खरीदते हैं ओरिजिनल जो हमारी प्राइस है, जहाँ से सब डीलर और सब होलसेलर और सब रिटेलर खरीदते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सूरत में है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कई बार क्या होता है, आप जब सूरत आते हैं, काफ़ी कस्टमर ने मेरे को बताया, जब मैं बैठ के बात करता हूँ कस्टमर से तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे एक ऑटो वाला मिला था या एक वो कोई दलाल मिला था, मैं उसके साथ चला गया, वो उड़ीसा की लैंग्वेज में ही मेरे से बात कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं, बोला चलिए मैं मैन्युफैक्चरर के यहाँ लेके चलता हूँ, मशीनें हैं वहाँ पे। तो कोई भी आउटलेट अगर होता है ना, तो वहाँ मशीन नहीं हो सकती है, मशीन के लिए अलग इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ही मशीन लगानी पड़ेगी उसको। आउटलेट पे मशीन नहीं लगा सकते हैं आप। हमारी भी जो मशीन है, तो हमारी इंडस्ट्रियल नवजीवन सर्कल है जहाँ पे हमारी डिजिटल मशीन प्रिंट होती है। अब वहाँ पे हम बैठ के कपड़ा नहीं बेच सकते हैं, और जहाँ पे कपड़ा बेच सकते हैं वहाँ पे हम मशीन नहीं लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी आपको कुछ बोलता है कि चलिए मैं मशीन वाले के यहाँ आपको लेके चलता हूँ, ले जाता हूँ, तो ये आप समझिए कि वो फ्रॉड है। इस तरीके का काम कहीं नहीं हो सकता है। और एक ऑटो वाला ऑटो चला के ही कमाई करेगा, उसको क्या मतलब है? उसको इतना मतलब होना चाहिए कि आपने उसको डेस्टिनेशन बताया है और वहां वो आपको पहुंचा देवे, उसकी तो उसमें कमाई होती है। अब वो बीच में आपको ये बोलता है कि चलिए मैं आपको किसी मैन्युफैक्चरर से कपड़ा दिलवाता हूँ, मतलब उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी सांठ-गांठ उस मैन्युफैक्चरर से या उस जो भी जिसके यहाँ भी ले जाके बैठा रहे, वहाँ उसकी सांठ-गांठ है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो, आप जिसका भी वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट आप वहाँ पहुँचिए, किसी के थ्रू मत पहुँचिए, चाहे कोई ऑटो वाला हो, चाहे कोई दलाल हो, या किसी के थ्रू आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के लोग ये फ्रॉड करते हैं, तो उनके फेरे में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप सीधे डायरेक्ट वहाँ पहुँचिए, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ देखिए, समझिए, आपको लगता है कि भाई हाँ व्यवस्थित है काम इनका, इतने लोग ले रहे हैं, या मैंने जो देखा था वही चीज़ मेरे को यहाँ मिल रही है, वही मैंने जो वीडियो में दिखाया था वही चीज़ आपको यहाँ भी मिल रही है, तब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर आप काम कीजिए, चाहे किसी से भी करें, कोई इश्यू नहीं है, किसी के थ्रू मत जाइए बिल्कुल भी। जी सर, मैं यहाँ हमारे व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगी, जो कि दलाल वाली, ब्रोकर वाली बात आ जाती है। जब पकड़ लो कि मैं एक दलाल हूँ और मेरे साथ 3 कंपनी को मैं जानती हूँ, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। ये जो एक्स वाला है, इसके पास बहुत अच्छे सामान है, लेकिन वो मुझे, जो कस्टमर परचेज करता है उसका, वो मुझे 1% मार्जिन देता है, मतलब वो मेरा प्रॉफिट, हाँ 1% ही देता है। वाई वाला मेरे को 2.5% देता है, उसके पास सामान है लेकिन उतने अच्छे नहीं है, टेस्ट वाइज नहीं है। लेकिन ये जो जेड वाला है, उसके पास कुछ ही सामान नहीं है, लेकिन ये मुझे 5% दे रहा है। तो कोई भी मेरे पास आए, जैसे कि उड़ीसा वाले क्या होता है ना सर, बहुत ही जल्दी में किसी की भी बात में आ जाएंगे, सीधे होते हैं वो, इतनी दुनियादारी उनको नहीं पता होता है। तो फिर जो भी ब्रोकर आपको मिलेगा, उसका जहाँ पर ज्यादा फायदा है, आपको वहाँ
कहाँ लेके जाएगा। अब आप अगर मेरे पास आ रहे, मैं एक ब्रोकर हूँ, ये जेड वाला के पास कुछ भी सामान नहीं है लेकिन वहाँ से मुझे 5% मिल रहा है, तो मैं आपको वहीं पर ही लेके जाऊंगी, क्योंकि आपको जो सामान मिल रहा है मिलेगा, मुझे क्या मतलब। आप मेरे पास आए हो, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलूँ, सेकंड टाइम आपसे मिलूँ, आप आओ ना आओ, मुझे क्या, मुझे तो एक बारी में 5% मिल गया। तो ऐसे ही होता है। सही है, आपकी बात सही है। हमारे यहाँ इस तरीके की किसी भी दलाल की कोई एंट्री हमारे यहाँ नहीं है। हम जो भी फायदा देना चाहते हैं अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। अगर मेरे को कोई चीज 100 रुपए में बेचनी है और मैं दलाल के थ्रू उसको बेचता हूँ, मान लीजिए 1% दलाल को देता हूँ, तो मैं दलाल को 1% देने की बजाय मैं 99 रुपीज में वो चीज बेचना पसंद करूंगा और सीधी डायरेक्ट अपने कस्टमर को 99 रुपीज में बेचूंगा। तो ये चीज हमारे यहाँ बिल्कुल एंट्री नहीं है किसी भी दलाल की। आप जब भी आए तो डायरेक्ट आए, किसी दलाल के मार्फत हमारे यहाँ आप ना आए, इतना आप लोग जरा बस ख्याल रखें। जी सर, जो भी अजमेरा फैशन से जुड़ेगा, ऐसे कि देखा जाए तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे शॉप है, तो सिर्फ अजमेरा फैशन ही क्यों, मतलब ये उन सब से क्या अलग है यहाँ पर? देखिए, सूरत में जैसे अजमेरा फैशन है ना, वैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन यहाँ होता क्या है, जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग डायरेक्ट एक रिटेलर को डील करते नहीं हैं। हाँ। लेकिन अजमेरा फैशन ने पिछले 6 साल पहले ये पहल शुरू करी थी, एक डायरेक्ट रिटेलर को उसी रेट में कपड़ा देने की जिस रेट के अंदर एक डीलर और एक होलसेलर को दिया जाता है। तो ये अजमेरा फैशन में और बाकी 49,999 में फर्क है। वो डायरेक्ट आपको देंगे नहीं, अगर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ रेट का फर्क रखेंगे। जो होलसेलर की रेट अगर 100 रुपया है तो वो आपको 110 में या 115 रुपए में वो लोग आपको कपड़ा देते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर 1 करोड़ का भी कपड़ा खरीदने वाला कोई डीलर आता है या होलसेलर आता है तो भी हमारे यहाँ उसके लिए वही रेट है। और अगर कोई महिला उस डीलर के बगल में उसका घर है और वो मात्र और मात्र 25,000 या 30,000 या 50,000 रुपए लगाकर अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहती है तो उसके लिए भी वही रेट है जो उस डीलर और होलसेलर के लिए है। तो हम किसी तरीके का कोई फर्क नहीं रखते हैं। तो ये फर्क एक अजमेरा फैशन और बाकी लोगों के अंदर है। इस फर्क को ध्यान में रखते हुए आपको कहीं से भी परचेजिंग करनी चाहिए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हमें भी अब आप बोलेंगे कि आप डीलर और होलसेलर को, आपके जो डीलर होलसेलर हैं वो आप दिक्कत करते होंगे, आपको भी जैसे बाकियों को दिक्कत करते हैं। हमें भी दिक्कत आई, इस चीज़ की बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी टेंशन्स आई। कितने डीलर्स और होलसेलर्स ने कपड़ा बेचना बंद कर दिया था हमारा कि भाई आप उसी रेट में हमारे कस्टमर को भी कपड़ा दे रहे हो जिस रेट में आप हमको दे रहे हो, तो फिर हम क्यों बेचें आपका। काफी नाराज भी हुए थे। लेकिन अब उन लोगों की मजबूरी ये हो गई है, इतने सारे रिटेलर्स कपड़ा बेचते हैं तो कंज्यूमर जब खरीद के लेके जाता है उसको क्वालिटी अच्छी लगती है तो वो हो सकता है दोबारा किसी दूसरे होलसेलर या रिटेलर के पास पहुंचता है कि अजमेरा का मुझे दो। अब उसके पास जब कपड़ा नहीं होता है तो वो जाके होलसेलर को बोलता है अजमेरा का कपड़ा अजमेरा का नहीं है। अब मजबूरी हो जाती है होलसेलर की कि उसको कपड़ा रखना पड़ता है हमारा। तो इसके लिए अभी होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, रिटेलर भी जुड़े हुए हैं, उनको मार्जिन कम होता है बेचारों को, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि एक रिटेलर जब उनके पास में मांगते हुए आता है कपड़ा अजमेरा फैशन का तो उन लोगों को रखना पड़ता है। अजमेरा फैशन में होलसेलर चाहे कम कमाए लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे में तो कमा लेगा, तो वो भले नाम के लिए रखें लेकिन उनको रखना पड़ता है अजमेरा फैशन का कपड़ा। तो ये एक होलसेलर और रिटेलर और चाहे एक नया कस्टमर हो, नया जो बिजनेस करना चाह रहा हो, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ जो। हाँ सर, आप उड़ीसा गए हैं कभी? हाँ, उड़ीसा में गया हूँ, कटक गया हूँ, भुवनेश्वर गया हूँ, लेकिन बहुत साल पहले गया, तब तक मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था उड़ीसा का। अच्छा। लेकिन अभी मैं अगर कहीं जाने की बात करूं तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो जगह है, पुरी जिसको बोलते हैं,
हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान के ही वो रूप है, जो जगन्नाथ भगवान है, जिनकी रथ यात्रा निकलती है और हमारे गुजरात में भी निकलती है, बहुत बड़ी रथ यात्रा। वहाँ तो बहुत ही बड़े रूप में निकलती है। वहाँ एक मिट्टी की हांडी के अंदर जो है दाल बनती है एक। मैंने इतना सुना है वहाँ के लोगों से, जो मेरे पास आते हैं कस्टमर, वो मुझे बताते हैं, और वहाँ के बारे में मैंने सुना भी बहुत है। तो अब मेरी उड़ीसा जाने की इच्छा है, तो एक बार वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। और वो दाल जो प्रसाद के रूप में मिट्टी के बर्तन में बना के दी जाती है, वो मेरी खाने की इच्छा है। काफ़ी लोग वहाँ के मंदिर का प्रसाद लेके आते हैं। कई लोग आते हैं जो वहाँ से आते हैं, जय जगन्नाथ बोलते हैं, तो बहुत खुशी होती है मेरे को। मैं बोलता भी उनको, मैं आऊँगा पूरी तो जरूर आप लोगों के पास आऊँगा और मिलूँगा, और जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो मेरे को बहुत आस्था है उनके अंदर, बहुत स्पेशल। जब से मैंने वो उनके वो मिट्टी की हांडी के अंदर जो वो प्रसाद बनता है, बहुत बड़ी हांडी होती है, उसमें क्या बोलते हैं उसको? अभड़ा। अच्छा, वो मेरा उसके लिए मेरा बहुत मन है। तो जब भी मैं अब उड़ीसा जाऊंगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, चाहे बाकी और कहीं जगह जाऊँ या नहीं जाऊँ। बहुत बढ़िया सर। तो अभी उड़ीसा भी आने वाले हैं अपनी कस्टमर्स के लिए, मतलब मिलने और घूमने भी? जाऊंगा, लेकिन घूमने जाऊंगा तो पहला मेरा मोटो जो होगा वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना, और उनका प्रसाद जो हांडी में बनता है अभड़ा, वो मैं लूंगा। उसके बाद फिर कस्टमर से भी मिलूंगा। जैसे कि सर जो भी न्यूली स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारा मिनिमम ऑर्डर है 20 to 25,000 में वो ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, सब में से कुछ ले लेते हैं। साड़ी हो गया, कुर्ती हो गया, सूट मटेरियल हो गया, एक दो पीस ले लेते हैं, जो कि वो आगे बेच नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कैसे? देखिए, बड़ा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा शोरूम कर रहे हैं, बड़ी शॉप कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट मिक्स करके रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे रूप में बिजनेस कर रहे हैं तो किसी एक या दो प्रोडक्ट को ही आप टारगेट करके चले। 25-30 हजार रुपए लगा रहे हैं तो उड़ीसा के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कॉटन साड़ी ले जाएं, साथ में उसके मैचिंग ले जा सकते हैं तो ले जाएं। बस इतना ही आपको करना चाहिए। या फिर आप खाली कुर्ती ले लें, कुर्ती के साथ लेगिंग्स रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, 2 चीज हो सकती है। पर सब चीज थोड़ा मिला के आप 25,000-50,000 रुपए का माल लेते हैं, सब चीज मिक्स करके मंगवाते हैं, तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे उतना, क्योंकि रेंज नहीं दिखा पाएंगे उसको पूरा। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर छोटी अमाउंट लगा के आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 1 या 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करें, तो आपको सेल बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे कि सर ये जो रेंज मेंटेन की बात आई, एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई अगर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पकड़ लो 25-30 हजार रुपए की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 100 की कुर्तियाँ ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब लो रेंज वाले ज़्यादा ले लेते हैं, फिर आगे उसको बेच नहीं पाते। तो रेंज मेंटेन कैसे करेंगे लोग? आप मीडियम रेंज के हिसाब से मेंटेन करके चलना चाहिए। आपको अपने एरिया का थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके जो कस्टमर हैं जिनको आपको बेचना है माल, वो किस टाइप का क्लाइंटेज है आपका, उसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, घर से एक लेडीज है 25,000 रुपए या 30,000 रुपए लगा के बिजनेस कर रही है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यही सोच के बिजनेस करेगी कि मैं मेरे रिलेशन वालों को बेचूंगी, या फिर बेचूंगी मैं अपनी सोसाइटी में जो आस पड़ोस के अंदर लोग रहते हैं उन लोगों को कपड़ा बेचूंगी। तो अगर ऐसा सोच के आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रखिए कि मुझे किन लोगों को कपड़ा बेचना है, उनको क्या पसंद आने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी परचेजिंग पे कमांड रखिए। खाली ये सोच के कि नया बिजनेस करने में तो मेरे को कम ही दाम का ले जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो बस ये चीज का ध्यान रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज का ये वीडियो हमारे उड़ीसा वालों भाई बहनों के लिए बहुत कहीं ना कहीं किसी रूप में उनके काम आएगा, जो चाहे नया बिजनेस करना चाह रहे हो उनके लिए, या फिर ऑलरेडी रिटेलर हैं वहीं से कपड़ा खरीद रहे हैं उनके लिए। गुड़िया हमारे साथ रही, हमारे YouTube जो उड़ीसा का जो चैनल है अजमेरा फैशन, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सभी लैंग्वेजेस के चैनल है, उड़ीसा का भी है, तमिल का भी है, मलयालम का भी है, तेलुगु का भी है,
सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजमेरा फैशन को तो आपने कर ही रखा है, नए हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पेशल उड़ीसा के लिए मेरे को बनाना था, इसलिए शिवानी को मैंने अपने साथ बिठाया। तो क्या है, वो उड़ीसा के लोगों के लिए कुछ वो जानकारी मेरे यहाँ से कलेक्ट करके, मेरे से कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचा सके। तो तुम उड़ीसा में कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहोगी हमारे व्यूवर्स को, उड़ीसा लैंग्वेज के अंदर? जरूर सर, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप हिंदी में नहीं, हाँ, उड़ीसा के अंदर, क्योंकि हम उड़ीसा वालों के लिए आज स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ सर, तो आपण माने निश्चय थरे अजमेरा फैशन आसंतु। मु प्रॉपर एड्रेस हमर कहि दोची, रिंग रोड सूरत, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट रो 3rd फ्लोर। आ आपण लिप नंबर 15 जरिया रे एठा को आसी परिबे। आ जदी आपण को के मिसगाइड करची के एटा कहि कि अजमेरा फैशन भुवनेश्वर रे अछि, कटक रे अछि, जदी नाही एटा फ्रॉड कंपनी, सेमती किछि भी नाही। एठारे आपण को बहुत भल भल जिनस मिल जिबा। आ ओडिसा रो प्रतिटी जिल्ला रु, कंधमाल हेगला, बलांगीर हेगला, राउरकेला, सुंदरगढ़, बौद्ध, खोर्धा, कटक, भुवनेश्वर, प्रतिटी एरिया रु आम पाखरे कस्टमर अछंती। आ आमे कस्टमर रिव्यू भी आम चैनल रे बहुत थरा करिचु। तो जेते बेले आमे निज लोकन कोठु सुनु जे हां अजमेरा फैशन एमती किछि अछि आ जोटी कि बहुत भल जिनस मिलुची, ताबे फैक्ट्री प्राइस रे बहुत बड़ कथा। आम सहित जोड़ी हेबा पई आपन को कोनोसी भी मिडिल मैन जेमती कि ब्रोकर, होलसेलर बा डीलर रा आवश्यक नाही। आपण ऑनलाइन भी किनि परिबे, ऑफलाइन भी किनि परिबे। ऑनलाइन आपन को जो प्रोडक्ट मिलबा सेम प्रोडक्ट आपन को ऑफलाइन भी मिलबा। तेबे मु आज आपन को सर को सहित भी कथा करेली। आ सर भी जो जो टिप्स नेले मु भाबुची गोटे बिजनेसमैन पई जारो कि एक्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी अछि बा जो माने बिजनेस आरंभ करबा को चाहउचंती बा जारो ऑलरेडी शोरूम अछि, तांको बहुत हेल्पफुल हबा ए बिजनेस। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं ना इसको, उड़िया लैंग्वेज में हमारे व्यूवर्स को तुमने अच्छे अच्छे टिप्स दे दिए। थैंक यू शिवानी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से हैं और शायद इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू आप कुछ न कुछ करने की आपके मन में तमन्ना है, तो कुछ भी अगर आप ऐसा नया करना चाहते हैं जिसमें हम आपकी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, बाकी लैंग्वेज की जितने भी चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोडक्ट वगैरह हम उड़ीसा के जो प्रोडक्ट होते हैं वो शिवानी दिखाती है, उड़िया लैंग्वेज के अंदर आपको सब चीज़ बताती है। और लाइक कर दीजिएगा चैनल को। अगर इसी तरीके के वीडियोस आपको कंटिन्यू चाहिए और सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।